नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर। और मैं आपका साथी कृष्णा संदीप सर लेकर आया आप सभी के लिए एक बार फिर महाजनपद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भाग संख्या 3। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन नंबर 1 बिंबिसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 उदयन, ऑप्शन नंबर 4 नागदशक। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध एक छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी गिरिवर्ज या राजगृह थी, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक दशा, भौगोलिक स्थिति तथा योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासकों ने मगध को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया। मगध का प्रमुख राजवंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश था। इसके प्रतापी शासक अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी। बिंबिसार की हत्या कर मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसका नाम कुनिक भी था। अजातशत्रु का नाम कुनिक भी था। अजातशत्रु ने रथमुसल तथा महाशिलाकटक नामक नए हथियार का उपयोग किया था। अजातशत्रु के समय लगभग 483 ईसा पूर्व में राजगृह के स्पतपर्णी गुफा में बौद्धों की प्रथम संगीति हुई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार के आधार पर 32 वर्ष शासन करने के पश्चात अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर 1 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 2 वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 गिरिवज्र या राजगृह, ऑप्शन नंबर 4 चंपा। तो इसका सही आंसर है गिरिवर्ज राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का अधिकार स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? ऑप्शन नंबर 1 पावा और कुशीनारा के मल के साथ, ऑप्शन नंबर 2 मिथिला के विदेह के साथ, ऑप्शन नंबर 3 वैशाली के लिच्छवी के साथ, ऑप्शन नंबर 4 रामग्राम के कोलियों के साथ। तो इसका सही आंसर है वैशाली के लिच्छवी के साथ। अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए वैशाली के लिच्छवियों के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया था। उस समय चेटक लिच्छवीगण का प्रधान था। कौन था? चेटक था जो लिच्छवी वंश का प्रधान था। उसने 18 गणराज्यों को एकत्रित कर मगध राज्य के विरुद्ध एक मोर्चा तैयार किया था। 18 गणराज्यों का मोर्चा तैयार किया था। भगवती सूत्र में अजातशत्रु को इन सब का विजेता कहा गया है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वस्कार को भेजकर वज्जी संघ में फूट डलवा दी थी और अंततः उन्हें पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बिंदुसार, ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 3 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 4 महापद्मनंद। तो इसका सही आंसर है महापद्मनंद।
पुराण के अनुसार नंद वंश का संस्थापक था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। एक शूद्र जाति का था, शूद्र जाति का शासक था। इसे क्या कहा जाता है? सर्वत्रांतक, सर्व शत्रांतक, शत्रांतक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने क्षत्रियों का नाश किया था। नाश करने के कारण इसे सर्वशत्रांतक कहा जाता है। तथा भार्गव, भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है। एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसने एक राट व एक छत्र की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 कथाकोश, ऑप्शन नंबर 2 परिशिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर 3 दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर 4 स्वपनवासवदता। तो इसका सही आंसर है दिव्यावदान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने क्या 3 उत्तराधिकारियों के नाम बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? 3 उत्तराधिकारियों के नाम बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? दिव्यावदान, दिव्यावदान में मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? 1 पर अनिरुद्ध, 2 पर मुंडक, 3 नंबर पर नागदशक। नागदशक नाम मिलते हैं। इनमें जो अंतिम राजा नागदशक था, नागदशक को पुराणों में दर्शक कहा गया है, जिसे जनता ने सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक योग्य अमात्य को मगध का उत्तराधिकारी बनाया था। किसको बनाया था? शिशुनाग को, नागदशक को उठाकर शिशुनाग को वहां का मगध का उत्तराधिकारी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 1 कालाशोक, ऑप्शन नंबर 2 महापद्म नंद, ऑप्शन नंबर 3 शिशुनाग, ऑप्शन नंबर 4 उग्रसेन। तो इसका सही आंसर है महापद्म नंद। मगध के नंदवंश कब से कब तक था ये? 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक का संस्थापक महापद्म नंद था। इसकी सूचना पुराणों से मिलती है। यूनानी लेखक कर्टियस ने इसे क्या नाम दिया है? अगरमिज नाम दिया है। किसको? महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ऑप्शन नंबर 1 गिरिव्रज, ऑप्शन नंबर 2 राजगृह, ऑप्शन नंबर 3 पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर 4 कौशाम्बी। तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी, क्योंकि वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। मगध की राजधानी गिरिवज्र या राजगृह थी। इसके बाद गिरिवज्र और राजगृह ये दोनों नाम आते हैं। इसके बाद उदयन ने, किसने? उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिग्राम या पाटलिपुत्र
स्थापित की। कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रही थी। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिबोर्था मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलिबोर्था के नाम से पुकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योद्धेयों का टकसाल केंद्र था? ऑप्शन नंबर 1 बयाना, ऑप्शन नंबर 2 रोहतक, ऑप्शन नंबर 3 बरेली, ऑप्शन नंबर 4 मथुरा। तो इसका सही आंसर है रोहतक। प्राचीन समय से योद्धेय जाति व्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत में रहती थी। योद्धेय जाति कहाँ रहती थी? व्यास नदी के पार भारत के उत्तर पश्चिम में रहती थी। पाणिनि ने इसे क्या कहा? आयुधजीवी संघ के रूप में उल्लेखित किया है, जिनका तात्पर्य था इस जाति का प्रधान कार्य युद्ध करना था। आयुधजीवी का तात्पर्य था युद्ध करना। इनके सिक्के पूर्वी पंजाब, सतलज और यमुना नदियों के बीच रोहतक जिले में मिलते हैं। इनके सिक्कों के एक तरफ योद्धेय, एक तरफ क्या लिखा है? योद्धेय गणस्य जय, तथा दूसरी ओर कार्तिकेय की आकृति है। कार्तिकेय की आकृति अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 वासुदेव, ऑप्शन नंबर 2 शिव, ऑप्शन नंबर 3 इंद्र, ऑप्शन नंबर 4 कार्तिकेय। तो इसका सही आंसर है कार्तिकेय। योद्धेय सिक्कों पर एक तरफ योद्धेय गणस्य जय तथा दूसरी तरफ कार्तिकेय की आकृति अंकित मिलती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन नंबर 1 गंधार, ऑप्शन नंबर 2 कंबोज, ऑप्शन नंबर 3 काशी, ऑप्शन नंबर 4 मगध। तो इसका सही आंसर है काशी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। जातक कथाओं में इसके समकालीन नगर राज्यों की अपेक्षा समृद्धि व संपन्नता में यह सबसे श्रेष्ठ था। तो आज के लिए बस इतने साथियों, मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। धन्यवाद साथियों।